गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा था धनुषभंग और उस प्रकरण का आज मैं लास्ट यानी अंतिम पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोहे को सुनते हैं कि राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देख और चितई सी कृपाए तन जानी विकल विशेष। विलोके का मतलब है देखना। जब श्री राम ने सभी लोगों की ओर देखा यानी उपस्थित समस्त सभा की ओर देखा तो वे सभी लोग तस्वीर में लगे हुए चित्र के समान उन्हें दिखाई दिए। तब उन्होंने सीता जी की ओर देखा तो कृपा के सागर श्री राम को सीता जी अत्यधिक व्याकुल दिखाई दी। अब आगे सुनेंगे कि देखी विपुल विकल देही निमिष विहात कल्प सम तेही। निमिष माने पलक झपकना होता है, विहात माने बीतना, कल्प माने कल्प के समान यानी युगों के समान। जब श्री राम ने समस्त समाज के साथ सीता जी को भी व्याकुल देखा तो उन्हें यानी पलक झपकने में लगने वाला समय भी यानी एक क्षण का समय भी उन्हें कई युगों के समान व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा था। त्रसित बार बिन जोतन त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। अर्थात उन्हें ये अब आभास हुआ कि अब धनुष तोड़ने का उचित समय है, अब इस कार्य में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि त्रसित वार बिन जो तनु त्यागा, तनु माने शरीर होता है, वार माने पानी है, त्रसित माने प्यासा। क्योंकि यदि कोई प्यासा मनुष्य बिना पानी के अपने शरीर को त्याग दे तो मुए करई का सुधा तड़ागा। मुए करे का मतलब है प्यासा मर जाना। फिर उसके लिए अमृत का तालाब खुदवाने से भी कोई लाभ नहीं। सुधा माने अमृत होता है, तड़ाग माने तालाब है। ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना पानी के अपने प्राणों को त्याग दे तो फिर उसके लिए अमृत का तालाब खुदवाने से भी कोई लाभ नहीं। आगे कह रहे हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनि का बस्ताने। उसी प्रकार जिस प्रकार कृषि के यानी खेती के सूख जाने पर वर्षा होने का कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार समय निकल जाने पर फिर पछताने से भी कोई लाभ नहीं है, यानी फिर हाथ मलते रह जाना ही है। अस जिए जानकी देखी प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। जब श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो वे उन्हें जान गए कि सीता जी अत्यंत हृदय से बहुत व्याकुल हैं और उन्होंने अपने प्रति सीता जी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर जो था वो प्रेम से पुलकित हो गया। बुरे ही प्रणाम मन ही मन कीना। तब उन्होंने अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी। अति लाघव उठाए धन लीना, और उन्होंने बहुत ही फुर्ती से, लाघव माने फुर्ती से उस शिव धनुष को उठा लिया। दमकेउ दामिनी जिमी जब लेहू। दामिनी बिजली को कहते हैं, आकाश में जो चमकती है, दमकना चमकना हो गया। जब श्री राम ने शिव के धनुष को उठाया तो तेज ध्वनि के साथ बिजली कड़क चमकने लगी। पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, और जब उन्होंने उन पर प्रतंचा चढ़ाई तो वो शिव धनुष ऐसा लगा जैसे आकाश में गोल मंडल बन गया हो, यानी आकाश में नव मंडल गोल मंडल के समान दिखाई देने लगा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काउन लखा देख सब ठाड़े। श्री राम को धनुष को उठाते हुए, उस पर प्रतंचा चढ़ाते हुए, प्रतंचा को खींचते हुए कोई भी उन्हें देख नहीं पाया, सब के सब खड़े रह गए। तेईछन राम मध्य धनु तोरा। उसी समय राम ने देखा कि उन्हें किसी ने धनुष को उठाते हुए नहीं देखा है। उसी समय श्री राम ने शिव के धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भवन घुनि घोर कठोरा, और उस धनुष के टूटने से तीनों भवन जो थे वो घोर ध्वनि से यानी भयंकर ध्वनि से घिर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारुग चले चिक्कर दिग्गज डोल मही अहिकोल करुमल कलमले सुर असुर मुनिकर कान दीने सकल विकल विचारही कोदंड खंडे राम तुलसी जयत वचन उचारही। यानी धनुष की तेज आवाज़ से तीनों भवन यानी तीनों लोग कठोर ध्वनि से भर गए। रवि बाज तज मारुग चले, मारुग माने मार्ग है, तज माने छोड़ना है, बाज माने घोड़े हैं। और जो सूर्य भगवान के जो घोड़े थे वो अपने मार्ग को छोड़ करके अलग अलग चलने लगे। चिक्करे दिग्गजई, दिशाओं के जो हाथी थे, दिशाएं रूपी हाथी थे, वो चिंगाड़ने लगे।
शेषनाग और कच्छप और वराह ये सब व्याकुल हो उठे। देवता और राक्षस मुनिगण सभी अपने कानों पर हाथ रख करके ये विचारने लगे कि इस प्रकार की ध्वनि कैसी है। जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान राम ने शिव के धनुष को खंडित कर दिया है, यानी तोड़ दिया है, तब तुलसीदास जी के शब्दों में तब वो जानकी जीवन श्री राम की जय हो ऐसे वचन बोलना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ये छंद है, ये पूरी चौपाई है, ये दोहा है इसका। ये छंद का आपको संदर्भ लिख करके तब हेडिंग डालनी है, आपको व्याख्या की तब ये अलग से करना है, ये एक तरफ से ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला प्रकरण लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और कृपया करके आप अपनी जो नोटबुक है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसे कॉलेज में आकर के एक बार अवश्य चेक करा जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।